नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। गरियाबंद के जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन नक्सली मरा है, उनकी शिनाख्ती चल रही है। तो बातचीत करते हैं आज के मुठभेड़ के विषय में। गरियाबंद जिले का शोभा और मैनपुर का घना जंगल, मैनपुर ब्लॉक के शोभा का घना जंगल और जंगलों के बीच गुरुवार का दिन था आज, और गुरुवार की सुबह गूंज उठी गोलियां। एक ऐसी मुठभेड़ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सूचना थी कि इन जंगलों में नक्सलियों का बड़ा कमांडर छुपा हुआ है। सूचना के आधार पर गरियाबंद पुलिस, एसटीएफ और कोबरा की टीम ने घेराबंदी शुरू की और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। जैसे ही जवान आगे बढ़े, नक्सलियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। घंटों चली गोलीबारी के बाद वो खबर आई जिसका लंबे समय से इंतजार था, जिसका इंतजार लंबे समय से था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मनोज उर्फ बालकृष्ण के इस सुरक्षा बल नक्सली मुठभेड़ में, पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में गोलियों से मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में ढेर हो गया, इस तरह की खबर है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर आतंक का दूसरा नाम बन चुका था ये खूंखार नक्सली। आखिरकार जंगल में सदा के लिए खामोश हो गया। मनोज के नाम पर कई बड़ी वारदातें दर्ज थी। सरकार ने उस पर 1 करोड़ का इनाम रखा था। उसका मारा जाना जवानों के लिए राहत है और नक्सलियों के लिए करारा झटका। लेकिन यही नहीं, इस मुठभेड़ में नक्सलियों को ये कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी चोट भी लगी है। उड़ीसा कमेटी का मेंबर प्रमोद यरफ पांडु भी मारा गया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। ये वही शख्स है जो संगठन की रणनीति और फैसले तय करता था। उसकी मौत से नक्सलियों का रीढ़ टूटना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जंगल में घंटों तक गोलियों की आवाज गूंजती रही, पत्तों की सरसराहट, बारूद की गंध और जवानों की बहादुरी, यह सब कुछ मिलकर एक ऐसे जंग का गवाह बना जिसमें जीत सुरक्षा बलों की हुई। अधिकारियों ने साफ किया है कि अभियान अभी जारी है। विस्तृत जानकारी जल्द ही सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि गरियाबंद के इस जंगल में नक्सलियों की हार और जवानों की जीत दर्ज हो चुकी है। जंगल में गूंजती गोलियां और ढेर हुए 1 करोड़ के इनामी नक्सली। गरियाबंद की इस मुठभेड़ ने साफ कर दिया है कि अब जंगल में दहशत नहीं, जवानों की जीत गूंजेगी। तो हमने आपको जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली के मुठभेड़ में ढेर होने की जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर सूत्रों से निकल कर आई है। जो हमारे सूत्र हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि होनी बाकी है। अधिकारियों ने इसे लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है। हमने जो 2 नक्सली आपको जो बताया है, जो बता रहा था मैं आपको, उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर प्रमोद यरफ पांडु भी मारा गया, ऐसी जानकारी सूत्रों से निकलकर सामने आई है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मैं आपको तक पहुंचा रहा हूँ। लोकल टीवी का फाउंडर, मैं आप तक इस जानकारी को सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहा, आप तक दिखा रहा हूँ। अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी है। हालांकि अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि अभियान जारी है। इस तरह की जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी गई है। लेकिन कितने नक्सली मारे गए हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग इस अभियान में 8 से 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सूत्रों से सामने आई है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तरह की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। कितने मात्रा में नक्सली मारे गए हैं, इसके विषय में भी अधिकारियों ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। जब आधिकारिक तौर पर पुष्टि होगी और जो उनके जो कैडर की शिनाख्ती होगी, नाम जब सामने आएगा, तो उसका पूरा विस्तार भी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा।